हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई तथा 250 रुपये में बेची गई। तो जितना में कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? जितना में खरीदते हैं, यानी 200 रुपया। और विक्रय मूल्य, विक्रय पूरा नहीं लिखते, वी और मूल्य लिख के टेस्ट दे दिए। विक्रय मूल्य जितना में बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है? 250। अब बताइए, कोई भी सामान 200 में हम खरीदे थे और उसको 250 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि? तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ बराबर, लाभ कितना है? लाभ कैसे पता चलेगा? तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य जितना में बेचे हैं उसमें घटा देंगे जितना मेरा लागत है, यानी जितना में खरीदे हैं, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 250। और क्रय मूल्य कितना है? 200। तो 250 में 200 घटाए तो कितना आया? 50 रुपया लाभ हुआ। ये है लाभ। लेकिन क्या बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत निकालिए, और हानि हो रहा है तो हानि का प्रतिशत। तो यहाँ हो रहा है लाभ, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। चलिए यहाँ आते हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या था? लाभ निकाल रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। याद रखिएगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। लाभ निकाल रहे हैं तो यहाँ लाभ, अगर हानि निकालते तो यहाँ हानि होता। तो लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए लाभ कितना हुआ है, यहाँ देखिए 50। नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 200 गुणे 100। अभी दो शून्य से ही दो शून्य कट गया। अब 2 से 50 को भागा देंगे तो 25 बार में कट गया। ये 25% मेरा लाभ निकला। देखिए 2 से कैसे कटा? 2 एक 2, 2 दूना 4, यहाँ बचा एक, एक पर शून्य 10, तो 2 पच्चे 10। तो यही 25% लिखे हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक डिक्शनरी 425 में खरीद कर 400 रुपया में बेची गई। तो यहाँ भी वही लिखेंगे जिस तरह भी हम लोग पहला बनाए। दिया है, क्या दिया है? जो दाम में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, तो इतना में खरीद कर 425 में, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 425, और विक्रय मूल्य बराबर 400। तो खरीदे थे 425 में और बेच रहे हैं 400 में ही, यानी कम में बेच दे रहे हैं। तो क्या लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। तो लिखेंगे हानि बराबर। अब हानि में क्या होता है? लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं, लेकिन हानि में क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 425, और घटाएंगे किसको? 400 को। अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो सीधा समझिए, ज्यादा जो बड़ा रहता है उसमें छोटा वाला को घटाते हैं, सीधा बात। तो 425 में 400 घटाई, कितना आया? 25। तो ये तो हानि निकला 25 रुपया, लेकिन हानि नहीं पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो फिर यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, ऊपर में होगा हानि, नीचे होगा क्रय मूल्य। हम बोले कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, और यहाँ हानि निकाल रहे तो ऊपर में हानि, अगर लाभ निकालते तो ऊपर में लाभ। फिर यहाँ गुणे में 100। तो हानि कितना हुआ है? 25। और क्रय मूल्य कितना है? 425 गुणे 100। अब इसको काटते हैं, देखिए कैसे काटेंगे। पहले छोटा पहाड़ा से काटना शुरू करते हैं। 5 पच्चे 25, और 5 अट्ठी 40, यहाँ बच गया 2 पर 5 25, तो फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 एके 5, 5 एके 5, यहाँ कितना बचा? 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35। अब ये हो गया 100/17%। अब इसको और भागा देंगे 100 को 17 से, तो कुछ और आंसर आएगा।
17 से भागा देंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 72, 17 × 5 = 85। आप 100 में 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, 15 बचा। तो इसका 5×15 ये भी आंसर हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही 1 2 बना लिए, 3 देखते हैं। नंबर 2 का तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन है क्या है, एक कमीज 150 रुपये खरीद कर 225 में बेची गई। तो इसमें भी वही करना है, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे क्रय मूल। क्रय मूल कितना है 150 रुपया। विक्रय मूल, विक्रय मूल, विक्रय मूल कितना है 225 रुपया। आप क्या लिखेंगे, क्रय मूल है 150 और विक्रय मूल है 225। तो देखिए खरीदे हैं 150 में और बेच रहे हैं 225 में, यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या होगा लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। अब बार बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, विक्रय मूल 225 में घटा देते हैं क्रय मूल यानी 150 को। अब घटाइए, 5 में 0 गया तो 5 बचा, 12 में 5 गया तो 7 बचा, और 1 में गया तो कुछ नहीं, यानी 225 में 150 घटाए तो 75 निकला। अब इसका प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल गुना 100। तो लाभ हुआ 75 रुपया, क्रय मूल कितना है, क्रय मूल 150 गुना 100। आप इसको काटेंगे तो 75 एक 75, 75 गुना 150 हो जाता है। अगर जो डायरेक्ट नहीं काट पाते तो 5 5 से काटिए, फिर जिससे कटता है उस तरह से। अब 2 एक 2, अब 2 पचे 10, शून्य का शून्य, तो हो गया 50% आंसर। अब इसी क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा पढ़िए। चौथा में है एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो लिखेंगे क्रय मूल। क्रय मूल, क्रय मूल कितना है 250 रुपया, और बेचा कितना में गया, विक्रय मूल बेचा गया 150 में। तो खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, यानी क्या होगा, हानि होगा। हानि बराबर विक्रय, बड़ा में छोटा घटाते हैं तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल कितना है 150। अब 0 में 0 गया तो 0, 5 में 5 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1, यानी 100 रुपया का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल गुना 100। तो हानि है 100, क्रय मूल कितना है 250 और गुने में 100, काटते एक शून्य से एक शून्य कट गया। और 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, शून्य का शून्य, फिर 5 एके 5 और 5 चौके 20। तो 4 और 10 ऊपर में बचा है, 4 गुने 10 बराबर क्या हो गया 40%।